प्यारे छात्रों, बहुत बहुत आप सभी को आशीर्वाद है। और अभी लाइव क्लासेस में मैं ट्राई कर रहा था, पता नहीं किस प्रॉब्लम के चलते वो कंटिन्यू ही नहीं हो पाया है। कोई बात, मैंने कहा चलो वीडियो एक डालते हैं और वीडियो को बच्चे देखेंगे। तो लाइव में नहीं है तो चलो ठीक है, हम लोग वीडियो में आते हैं, है ना। वीडियो को आप देखिए। टॉपिक जो है, जो मैंने कल बॉन्ड फिशन के बारे में बताया था, आज भी मैं उसी पे फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि केमिस्ट्री में बॉन्ड का टूटना एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है। क्योंकि अगर बॉन्ड टूटेगा ही नहीं और नए बॉन्ड बनेंगे ही नहीं तो निश्चित रूप से कोई रिएक्शन नहीं हुआ ऐसा कहा जाएगा। अगर स्टार्टिंग मटेरियल है और सारे के सारे उस मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड हैं वो सारे के सारे फिर से प्रोडक्ट में भी वही है, इसका मतलब कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज नहीं हुआ। तब बॉन्ड का टूटना, जिसको हम बॉन्ड फिशन कहते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग कहते हैं, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। बॉन्ड का जो फिशन है, बॉन्ड फिशन डिपेंड्स इन नंबर ऑफ फैक्टर्स: द नेचर ऑफ बॉन्ड, reaction conditions. These are two main factors. The same reactant, same bond may break in a different fashion if the condition will be different. अगर एक ही तरह का बॉन्ड है और वो भी आप देखेंगे कि उसके टूटने का ढंग अलग अलग हो सकता है अगर रिएक्शन की कंडीशन क्या हो जाए, अलग अलग। तो बॉन्ड फिशन निश्चित रूप से कब कैसा होगा, तो मेनली दो तरह के बॉन्ड फिशन की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं। दो तरह का आपके कोर्स में दो तरह से बॉन्ड फिशन होता है। एक है होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन किसको कहें? होमो का मतलब तो आप जानते हैं, सेम, एक जैसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? होमो कहते हैं। तो अगर कोई बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब क्या? बॉन्ड का मतलब वहां पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो अगर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, बॉन्ड टूटने का मतलब कि दे विल बी डिस्ट्रीब्यूट, जो उसकी पोजीशन शेयर्ड है वो नहीं रही, वो टूट गए। और दो एटम जिनसे बॉन्ड बना है, टूटने के बाद अगर एक इलेक्ट्रॉन एक के पास चला जाए और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास चला जाए, तब हम लोग इस तरह के बॉन्ड फिशन को क्या कहते हैं? होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। ये आपका क्या कहलाएगा? होमोलिटिक बॉन्ड फिशन कहलाएगा। जैसे कोई बॉन्ड है, कोई बॉन्ड है ए बी, कोई बॉन्ड है, मान लीजिए ए बी बॉन्ड का मतलब कि ए है यहाँ और ये बी बॉन्ड है, राइट। इसको हम कह सकते हैं कि ए है और ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बी के साथ। और जब ये बॉन्ड फिशन होगा होमोलिटिक फैशन में, तो ए के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और बी के पास क्या आ जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और इस तरह की स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल जो हैं, दे हैव, अगर इनकी डिफिनीशन देखें कि फ्री रेडिकल किसको कहेंगे? जिनके पास अनपेयर्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन, एंड दे आर रिएक्टिव स्पीसीज।
Why? Because of for stability they want to pair up. वो क्या करना चाहेंगे? पेयर बनाना चाहेंगे। इसलिए जो बॉन्ड फिशन में जो स्पीसीज जनरेट हुई हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिशन में, जो फ्री रेडिकल्स हैं, दे आर इंटरमीडिएट्स। अब किसी एग्जांपल में आप देखें, जैसे Cl2 है। Cl2 में अगर आप लाइट यूज करें, लाइट Cl2 और लाइट, एरो के ऊपर लाइट लिखा है, तो यह क्या बनेगा? Cl डॉट प्लस Cl डॉट। Cl डॉट प्लस Cl डॉट को हम क्या कहेंगे? क्लोराइड फ्री रेडिकल। तो दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि फ्री रेडिकल्स विल बी जनरेटेड बाय होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। अगर आपको फ्री रेडिकल जनरेट करना है तो बॉन्ड का फिशन का नेचर कैसा चाहिए? होमोलिटिक बॉन्ड फिशन चाहिए। और इसी Cl2 को अगर हम कंडीशन बदल दें, AlCl3 डाल के और गर्म कर दें, तो आपको देखेंगे कि दो स्पीसीज मिलेंगी, Cl प्लस और AlCl4 माइनस। इस तरह के बॉन्ड फिशन जिसमें एक तरफ प्लस जनरेट होगा और एक तरफ माइनस, इसका मतलब क्या है कि शेयर्ड दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो चले गए किसी के पास, दूसरे पार्टनर के पास चले गए। ए बी है तो ए का जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में भाग लिया वो भी किसके पास पहुंच गया है? बी के पास। और तब बी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिच हो गई है और ए स्पीसीज क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई। और तब चार्ज क्या आएगा? जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वहाँ कौन चार्ज जाएगा? प्लस चार्ज आएगा। और जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा, जहाँ एक्सेस होगा, वहाँ कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब कि अगर बॉन्ड फिशन के बाद कैटायन और एनायन अगर जनरेट हो रहे हैं तो निश्चित रूप से ये फिशन किस तरह का कहलाएगा? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन कहलाएगा। ये जो फिशन का फैशन है ये किस फैशन में आएगा? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन और होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, इट इज वेरी क्लियर कि जब भी कभी होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा तो फ्री रेडिकल्स जनरेट करेगा। अगर हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा तो आयनिक स्पीसीज जनरेट करेगी और दोनों आयन बनेंगे, पॉजिटिव भी बनेगा और नेगेटिव। पॉजिटिव हम लोग क्या कहते हैं? आयन को कैटायन कहते हैं, आप जानते हैं। और नेगेटिव आयन को क्या कहते हैं? एनायन। तो कैटायन अगर किसी ऑब्जेक्टिव में आता है कि भाई हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन में केवल कैटायन जनरेट होता है, द आंसर इज केवल एनायन जनरेट होता है, द आंसर इज। अगर ये है कि हाँ भाई कैटायन और एनायन दोनों है, तब निश्चित रूप से हम लोग कहेंगे कि ये क्या है? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिशन। और अगर फ्री रेडिकल आपको मिलते हैं तब बॉन्ड जो है कैसा टूटा है? किस रूप में बॉन्ड का ब्रेकिंग हुआ है? होमोलिटिक। तो इस तरह के बॉन्ड ब्रेकिंग को, बॉन्ड फिशन को हम क्या कहते हैं? होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। इस बॉन्ड फिशन में एक नंबर ऑफ एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। Br2 में भी अगर आप इसी तरह से देखें, Br2 में अगर आप लाइट डालें और Br डॉट प्लस Br डॉट मिलेगा। Br2 में अगर आप AlCl3 डाल के या AlBr3 डाल के गर्म करें तो आपको आयनिक स्पीसीज मिलेंगे। यहाँ हम Br2 में AlBr3 ही नहीं डाल सकते हैं, AlCl3 भी डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो रोल है AlCl3 या AlBr3 का वो सेम है। ये लीविस एसिड्स हैं, ये बॉन्ड को क्या करेंगी? पोलराइज करेंगी और हेट्रोलिटिक फैशन में बॉन्ड को क्या करेंगी? तोड़ेंगी। अगर आप Cl2 में AlBr3 डाल देते हैं तब भी आपका Cl प्लस और AlBr3 आपके साथ और एक Br लग के माइनस चार्ज हो जाए। तो बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ दिस AlCl3 इन द ब्रेकिंग ऑफ Cl2 बॉन्ड।
आंसर इज वेरी क्लियर कि AlCl3 is a Lewis acid and it polarize the ClCl bond and breaks in a heterolytic fashion Cl plus and AlCl4 minus। इसमें हम FeCl3 कोई भी इस तरह की लिविस एसिड डाल सकते हैं। बहुत बार कंपटीशन में पूछता है कि Cl2 को Cl प्लस जनरेट करने के लिए क्या AlCl3 ही डालें या AlBr3 भी डाल सकते हैं। तो आंसर है कि AlBr3 भी हम डाल सकते हैं, क्योंकि जो रोल है वो बॉन्ड को तोड़ने वाला रोल है। तो धीरे धीरे जो जो आप केमिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे आपको फीलिंग आने लगेगी क्या हो रहा है। जैसे कभी आप एग्जाम्पल में जाएं, दो एग्जाम्पल कि CH4 का क्लोरिनेशन जब आप करते हैं ना, तो देखते हैं कि चेन रिएक्शन आपको मिलती है कि CH4 में अगर आप Cl2 डालते हैं और लाइट डालते हैं तो आप देखते हैं कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। CH3Cl मिलता है, CH2Cl2 मिलता है, CaCl3 मिलता है, CCl4 द लास्ट प्रोडक्ट मिलता है। और इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग चेन रिएक्शन करते हैं, जो कि आप पढ़ेंगे। ये सभी में जो इनिशियल स्टेप क्या है, इनिशियल स्टेप यही है कि जो Cl2 है वो लाइट के प्रेजेंस में टूट के Cl डॉट प्लस Cl डॉट दे रहा है, और ये Cl डॉट जो है CH4 के C के साथ जो H बॉन्ड है उसको तोड़ के CH3 डॉट जनरेट कर रहा है, और CH3 डॉट और Cl डॉट जो बचा हुआ है दोनों मिलकर CH3Cl बना रहे हैं, और इसी तरह से रिएक्शन आगे। अगर आप बेंजीन की क्लोरिनेशन में देखें तो फिनोमेना इज डिफरेंट। बेंजीन का अगर आप क्लोरिनेशन पढ़ेंगे आगे कि बेंजीन में अगर हम Cl2 डालें केवल और उसमें AlCl3 डालें, तब आप देखेंगे कि आपको बेंजीन के ऊपर एक Cl लग जाएगा और क्लोरोबेंजीन आपको प्राप्त। और अगर केवल Cl2 डालें तो लाइट की प्रेजेंस में डालें तब आपको प्रोडक्ट कुछ दूसरा मिलेगा। तो ये जो बेंजीन के ऊपर आपने Cl2 डाला और AlCl3 डाला है, तो फर्स्ट स्टेप में ही हो रहा है कि Cl2 जो है वो AlCl3 के साथ हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन करके Cl प्लस बना रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरा जो चीज़ है वो AlCl4 माइनस बन रहा है, और Cl प्लस का यहाँ रोल है। Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, और वो बेंजीन पे चूँकि पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बेंजीन इज ए गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक तरह से है, तो Cl प्लस उसके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है, और आप देखते हैं जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, क्लोरोबेंजीन। लेकिन अगर आप बेंजीन में Cl2 डालें और लाइट डालें तो आपको क्लोरोबेंजीन नहीं मिले। तो बॉन्ड फिशन कैसा हो रहा है, वो आगे चल के क्या प्रोडक्ट देगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी कभी होमोलिटिक या हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा तो क्या होगा, इट इज़ वेरी क्लियर। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा तो थ्योरेटिकल मिलेंगे। थ्योरेटिकल जनरेटर हम लोग बहुत बार उसमें और भी चीज़ें यूज करते हैं, और अगर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन है तो आपको आयनिक स्पीशीज मिलेंगी। तो ठीक है, आज का जो प्रोग्राम है वो हम लोगों का लाइव क्लासेस वाला तो नहीं हो पाया है। अब कल निश्चित रूप से प्रयास होगा, मैं देखूंगा कि क्यों नहीं हो पाया है। तो चलिए, बहुत बहुत आप सभी छात्रों को मेरा आशीर्वाद है, और इस वीडियो को ही आप लोगों को आशीर्वाद देते हुए समाप्त करता हूँ। ओके, आशीर्वाद।